हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अपने आप में जैसे जैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और आप लोग हमेशा करंट अफेयर्स के बारे में डरते हैं कि करंट अफेयर्स का किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आपके सामने ये करंट अफेयर का एक परफेक्ट टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो एक क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी के 2018 का ही पूछा गया है। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन या फिर सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज़ ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़, यानी कभी कभार अखबारों के अंदर कोई खबर चर्चा में होती है, उस पर 2-3 आर्टिकल्स लिखे हुए आ जाते हैं और कुछ भी। तो ऐसे में वो जो खबर चर्चा में होती है और न्यूज़पेपर्स में लिखी हुई होती है, तो यकीन मानिए वहाँ से सवाल निकल कर आता है। और जब वो सवाल निकल कर आता है, मतलब वो सवाल जब बनता है, तो वहीं से आपको क्वेश्चन, मतलब यही एक क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ कर निकालें। पहला क्या है? वाइड स्प्रेड मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystem। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन, अगर या तो आप पूरा पढ़ लो या तो आप पूरा पढ़ लो। पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों अलग अलग फील्ड में होते हैं। पहला है, इसमें टर्म आ गई एग्रीकल्चर, तो यानी ये ऑप्शन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है कि लंबा चौड़ा लेख छोड़ दो। और ये दूसरा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मेटेरियोइट विद अर्थ, तो दूसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेटेरियोइट से पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा ऑप्शन है लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जीएम क्रॉप्स के बारे में है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन मिसयूज मैनकाइंड्स, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitat, destruction of ecosystem, pollution and global climatic change। ये चौथा ऑप्शन है कि मानव की वजह से, इंसान की वजह से आप जब नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, नेचुरल हैबिटेट्स यानी प्राकृतिक जो उनके आवास हैं उनको छोटा छोटा काट पीट रहे हो, या इकोसिस्टम यानी वातावरण को ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, पॉल्यूशन फैला रहे हो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो असलियत में आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो मेरा मानना ये है, डोंट वेस्ट योर टाइम वाइल रीडिंग दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इन डेप्थ। याद रखिए, इस पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट को डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अगर एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है, तो ऐसे में आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके 3 से 4 मिनट ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी सजेशन मानेंगे तो यहाँ 4 मिनट ख़राब करने की जगह आपको 4 शब्द ढूंढने हैं जहाँ कुछ सेकंड्स लगने हैं, क्योंकि न्यूज़ में है तो जहाँ तक नॉर्मली है कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन, यानी किस लिए चर्चा में था, तो आपको यहाँ चर्चा की पूरी डेप्थ तभी पढ़नी पड़ेगी जब एग्रीकल्चर के बारे में ही चारों हों। मान लिया चारों अगर एग्रीकल्चर के बारे में होता तो आपको पूरी चर्चा पढ़नी पड़ती। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली 4 अलग अलग कीवर्ड्स अगर दे रखे हैं तो केवल उन 4 मेन कीवर्ड्स को ऑप्शन में से सर्कुल करेंगे, और उसके बाद, क्योंकि ये कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन यानी चर्चा में क्यों थे, तो चर्चा में क्यों थे उसके बारे में बताया गया। जब आप चारों शब्दों को डिवो कर लेंगे और आपने न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पूरा साल, तो उसमें से चारों में से एक ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हुए देर नहीं लगाएंगे। हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझाने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ
कि इसका आंसर नंबर डी है। सिर्फ ये चर्चा में क्यों था, मैंने आपको यहाँ पर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन बताया है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मेरा पढ़ाने का ये जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलूँगा। धन्यवाद।